लास्ट क्लास में कौन डिस्कशन करथिले पिला माने तो हमें डिस्कशन करथिले कोन मोलारिटी नॉर्मलिटी हां देन मोल फ्रैक्शन हां मोलारिटी ए सब गुडा कंसंट्रेशन टर्म गुडा सब हमें डिस्कशन करथिले लास्ट क्लास नहीं बस तो हमर कंसंट्रेशन टर्म वाला टॉपिक सरला एबे हमें एंट्री करबा आ किछ नुवा टॉपिक को हैला नेक्स्ट टॉपिक हमर होची कोन सॉल्युबिलिटी ओके तो फर्स्ट हमें जानिबा व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ओके देखो तो सॉल्युबिलिटी कोन solubility of a solute is the maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent at a particular temperature माने कोन देखो सपोज मु वाटर नेली गोटे बीकर रे वाटर नेली वाटर नेले कोन गोटे स्पेसिफिक सॉल्वेंट ना नहीं एठी मु वाटर नेली तो वाटर रे मु गोटे डेफिनाइट अमाउंट रो वाटर नेली है ना मु कोन करली सेते सुगर पुट करली कोन पुट करली सुगर तो सुगर मु जतो पुट करली ताको डिसॉल्व करली से डिसॉल्व हेला कंप्लीटली डिसॉल्व हेला नहीं नेक्स्ट मु आउरी पुनी सुगर पुट करली तो डिसॉल्व हेला एंड मु जदी पुट करी नेली तो एमिति गोटे स्टेज आसियो जोडी कोन आउ सुगर डिसॉल्व हबनी हैला तो जो गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे गोटे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रे किछि गोटे डेफिनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हैला से अमाउंट को हम कोन कहया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट बोली कहया हैला तो जो वर्ड आसिला सॉल्युबिलिटी आर माने कोन ना मैक्सिमम केते अमाउंट रो सॉल्यूट डिसॉल्व हे पड़छे गोटे पर्टिकुलर और डेफिनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रे ताको हम कोन कहया सॉल्युबिलिटी बोली कहया हैला अच्छा तो जो एटी मु गोटे एग्जांपल लेली नेक्स्ट आसेला कोन हमें मेनली डिस्कशन करबा सॉल्युबिलिटी ऑफ हमें दीटा टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा गोटे हला सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आ पर आ गोटे डिस्कशन करिया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हला ए दीटा टॉपिक हमें डिस्कशन करिया के हम सिलेबस रे ओनली का ऊपर अछि लिक्विड सॉल्यूशन ऊपर अछि लिक्विड सॉल्यूशन माने कोन जोडी सॉल्वेंट कोन थियो लिक्विड थिबो सॉल्यूट सॉलिड भी पारे लिक्विड भी पारे गैस भी पारे हला हमें क्लासिफाई करथिले सॉल्यूशन को 9 पार्ट रे सॉलिड सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन हला जोडी की सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन रे सॉल्वेंट थिला कोन ओनली गैस थिला सॉल्वेंट ओके बस देन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हमें थिला देखो जेतले को सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कथा कहूची मु ताको टिके एक्सप्लेन करछु फर्स्ट इट इज जेंति मु वाटर नेकी सते कोन करली मु सुगर पुट करली भाबि नियो तमे मु गोटे सुगर गोटे पीस टे पुट करली हैला गोटे क्रिस्टल पीस गोटे पुट करली सुगर तो मु जेतले सुगर गोटे क्रिस्टल पीस पुट करली से कोन हबो डिसॉल्व होबा स्टार्ट होबो सते हैला माने कोन नै जो सुगर पार्टिकल गुडा अछन ए जो सुगर क्रिस्टल रे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट अछंती ए जो पार्टिकल्स प्रेजेंट अछंती आंको भीतर कि गोटे कोन आसे सॉल्यूशन को पळे आसे सिमिलरली गोटे पार्टिकल कोन है धीरे धीरे पार्टिकल गुडा कोडी आसे सॉल्यूशन आसे हेले जो सॉलिड रो पार्टिकल सॉल्यूशन को आसिया पे बा सॉल्वेंट पाकू आसिया पे जो प्रोसेस टा हला ताको हम कोन कहबा डिसोल्यूशन पे कोन कहबा ताको डिसोल्यूशन ओके द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल enter into the solution this process is known as dissolution तो कोन होचे dissolution बोली कहछ क्लियर अच्छा at the same time the solute particle which are present in solution they are in random motion ताको कोन होचंदी random motion रे थाउचंदी हैला तो ए जो random motion during the random motion हैला
they collide with again the crystal solid से आसी collide करिए जब crystal solid से collide करछंती they lost some energy किसी amount of energy को loss करछंती and again they precipitate again कोन है again precipitate हे जाउछंती सेठी हैला तो precipitate को कोइ परिया कोन again they go out of the solution रो बाहर पडुछन माने बाहर माने कोन फर्दर कोन हे जाउछंती क्रिस्टलाइज हे जाउछंती हैला तो सही स्टेट टा को हम कोन कहबा प्रोसेस टा को हम कहबा कोन क्रिस्टलाइजेशन बोली कहबा कोन कहया क्रिस्टलाइजेशन तो एठी दीटा प्रोसेस हैला कंटीन्यूअसली साइमल्टेनियसली दीटा प्रोसेस होची गोटे हैला कोन डिसोल्यूशन आ गोटे हैला कोन क्रिस्टलाइजेशन ओके तो एठी मु सेटा को ठीक से एक्सप्लेन करछि मु पढी के तम मानो ठीक बुझे लुछि हला कोन कहला ना व्हेन a solid solute is added to a solvent जदर गोटे solid solute को हमें solvent रे ऐड करिया some solute dissolved and its concentration increase in the solution जो solid टा हमें नेले सी कोन होला dissolve होबा स्टार्ट हैला तार concentration solution रे कोन होला increase होबा स्टार्ट हैला this process is known as dissolution ए प्रोसेस टा कोन कहला dissolution बोली कहला ओके नेक्स्ट some solute particle in a solution जो solution रे solute particle present थिला ए जो solution रे solute particles present थिला ओके collide with the solute solid का सहित collide कले solute solid जो present थिला आ सहित आसी कोन होला collide कले कोन होछि से फर्दर कोन सेपरेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन माने क्रिस्टलाइज हो जाउछि हैला get separate out of the solution this process is known as crystallization process टा कोन कहला crystallization कहला a stage is obtained माने एमि धीरे कोन हो dissolution crystallization process टा कंटिन्यू रहइबो एमिति गोटे स्टेज आसीबो जोडी कोन हो the rate of dissolution become equal to rate of crystallization हैला माने जो स्पीड रे डिसोल्यूशन प्रोसेस होची सेम स्पीड रे कोन हेजियो क्रिस्टलाइजेशन हेजियो एट दिस स्टेज we do not observe any change in the solid solute जो solid solute हमर प्रेजेंट अछि तारे हमें आ किछि चेंजेस ऑब्जर्व करबानी but we do not observe any change in the concentration of the solution रो concentration रे हमें किछि changes observe करबानी and one point is also at this stage where the rate of dissolution become equal to rate of crystallization number of solute particle in solution is constant solution रे जो number of solute particle present थिला से कोन होला constant हेला this stage is known as equilibrium state कोन होचे को इक्विलिब्रियम स्टेट जो माने फर्स्ट ईयर इक्विलिब्रियम पढ़छ भलो था नहले एटी मु बुझे दोछि ठीक इक्विलिब्रियम जो वर्ड ता आसेला कोन एटा ना देखो एमजिम तुम एक्सप्लेन करली इक्विलिब्रियम माने कोन सपोज धरि नेला गोटे केमिकल रिएक्शन होछि A gives rise to B A gives rise to B तो प्रोसेस हमर टू टाइप्स रो गोटे प्रोसेस टू टाइप्स रो गोटे हला रिवर्सिबल प्रोसेस आ गोटे हला इरिवर्सिबल प्रोसेस हला रिवर्सिबल प्रोसेस हम का सपोज मैं एरो मार्क देली C gives rise to D तो ये गोटे अलग केमिकल रिएक्शन ये गोटे अलग केमिकल रिएक्शन एटी तो मु एरो मार्क सिंगल एरो मार्क देली C gives rise to D आर माने कोन आर माने होची थरे C D रे कन्वर्ट हेला माने D और C रे कन्वर्ट होनी एट द सेम टाइम हला दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज irreversible process the process which cannot be reversed back that is known as irreversible process ता कोन होचे irreversible process कहउचे the process which can be reversed that is known as reversible process the main difference होच कोन जानछन बिले जेतबेले नेचर रे गोटे प्रोसेस होउची तो
तो ता पे गोटे ड्राइविंग फोर्स थाउस हला जदि गोटे ड्राइविंग फोर्स अछि ताहले तार किछि ना किछि गोटे अपोजिंग फोर्स भी थाउस हला ड्राइविंग फोर्स रो काम होछि कोन ना सिए गोटे प्रोसेस को आगो नबारे हेल्प करियो अपोजिंग फोर्स रे काम होछि कोन ना सिए रिएक्शन को अपोज करियो रिएक्शन रो फॉरवर्ड मूवमेंट को से सबले अपोज करियो हला जदि ड्राइविंग फोर्स मोर अछि अपोजिंग फोर्स टू ताहले रिएक्शन प्रोसीड करियो अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड करिवनी हला अच्छा ए जो ड्राइविंग फोर्स आसिला आ अपोजिंग फोर्स आसिला ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स भितरे जदि गैप डिफरेंस जदि बहुत कम अछि देन कोन हो रूम टेम्परेचर रो इफेक्ट रे रिवर्स रिएक्शन कैन बी आल्सो रिवर्स कहीं फॉरवर्ड और बैकवर्ड बट ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स भीतर कोन गैप बहुत कम अछि हला बस तो सेम रीजन रो कोन होछि ना जोडी ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स भितरे गैप बहुत कम थाउछि सेठी रिवर्सिबल प्रोसेस ऑब्जर्व होछि जोडी ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स भितरे गैप वेरी लार्ज थाउछि माने रिएक्शन थरे आगु प्रोसीड कला माने आ पछको प्रोसीड करि परिबन से स्टेज रे कोन होछि हमर इरिवर्सिबल रिएक्शन देखा जाउछि दी टाइप रो रिएक्शन अछि ओडा लागना रिवर्सिबल आडला irreversible ओके रिवर्सिबल रिएक्शन रे कोन होछि ना द डिफरेंस between driving force and opposing force is more driving force और opposing force भितर difference टा कोन होछि very less more नहीं very less irreversible रे कोन होछि difference टा more होछि हला here the reaction can be reversed but here the reaction cannot be reversed एती होछि difference अच्छा the state of equilibrium is mainly observed only in reversible process equilibrium सबले कोडी obtain होबा reversible process रे ही equilibrium obtain होबा हला reversible process रा जदि हम एग्जांपल लबा जते सब हमर फिजिकल चेंज अछि सबुडा गोटे गोटे reversible process माने जेमि कोन solid liquid रे कन्वर्ट होबा हला solid gas रे कन्वर्ट होबा liquid vapor रे कन्वर्ट होबा हला liquid vapor रे कन्वर्ट होबा बी होची गोटे कोन रिवर्सिबल प्रोसेस हला एबे देखिले हम जोटा सॉल्युबिलिटी गोटे सॉल्यूट ते सॉल्वेंट रे डिसॉल्व होबाडा भी गोटे कोन रिवर्सिबल प्रोसेस हला आउ रिवर्सिबल प्रोसेस रे एमती बहुत गुडा एग्जांपल अछि इरिवर्सिबल प्रोसेस रे एग्जांपल कोडा आछियो ना जेमि कि हम कहबे रिया all precipitation reaction ppt माने precipitation reaction जते सब हमर रिएक्शन रे प्रेसिपिटेशन होउची से सबुडा होउची कोन इरिवर्सिबल प्रोसेस हला आउ आसी जेमि हमर न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस उडा सब कोन irreversible redox reaction सब गुडा कोन আছে irreversible हम दरकार नै हम जस्ट बुझिया अछि कोन इक्विलिब्रियम कोन हला इक्विलिब्रियम रो एक्चुअली डेफिनेशन होछि कोन लेख कोन माने मो डाकी होछि state at which the rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction at a particular temperature and pressure is known as equilibrium state कोन कहउछ ताको equilibrium state बोली कहउछ बा आउट वे रे हम डिफाइन कर परिबा लेखो कोन ना the state of a reversible process at which no change in concentration of a reactant
or product is observed is known as equilibrium state. The state of a reversible reaction, the state of a reversible reaction at which no change is observed in the concentration of reactant and product, that is known as a reversible reaction. मतलब देखो मैं हमें reversible reaction बोले गए जल्दी मैं एग्जांपल लेते हैं देखो ए और बी सपोज मो गोटे टेबल बनाउछि एठी मो नेले कंसंट्रेशन ऑफ ए एठी नेले कंसंट्रेशन ऑफ बी हैला ए जो स्क्वायर ब्रैकेट रो मीनिंग होछि कोन कंसंट्रेशन आको कहउछि एक्टिव मास कहउछि हैला मोल पर लीटर रे रिप्रेजेंट कराउछि स्क्वायर ब्रैकेट रो मीनिंग होछि कोन कंसंट्रेशन दैट इज मोल पर लीटर हैला सपोज मो इनिशियल कंसंट्रेशन अछि 1.0 मोल पर लीटर हैला आर इनिशियल कंसंट्रेशन 0 अछि माने इनिशियल प्रोडक्ट किछ फॉर्मेशन नै नथिबो इनिशियली ओनली कोन थिबो रिएक्टेंट थिबो गोटे इक्वेशन लेफ्ट साइड 0 अछि ताको रिएक्टेंट को अछि राइट साइड रे ताको प्रोडक्ट को अछि हैला बस एबे देखो सपोज आफ्टर 1 सेकंड मो ऑब्जर्व करली कोन एटा जतरा टाइम 0 अछि एटी टाइम नै अछि हैला जतरा टाइम कोन अछि 1 सेकंड आफ्टर 1 सेकंड मो ऑब्जर्व करली कोन ना कंसंट्रेशन है 0.8 आर कंसंट्रेशन है 0.2 आउ गोटे सेकंड पर मो ऑब्जर्व करली माने सेकंड सेकंड ये है तो 0.7 ये वाला तो 0.3 है ना आउ गोटे सेकंड पर मो ऑब्जर्व करली तो ये है 0.65 ये वाला तो 0.35 then after again 1 second मो ऑब्जर्व करली कोन ना ये है केते 0.625 ये है 0.375 हैला then again after 1 second I observe that the concentration is 0.625 and 0.375 again after 1 second I observe that the concentration is 0.625 and 0.375 तो एमिति मो आफ्टर 1 आवर पर भी जदि मो ऑब्जर्व करबी तो कंसंट्रेशन केते दिबो सेम दिबो हैला तो ए स्टेट ता हम कोन बोचंदी इक्विलिब्रियम स्टेट द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एट व्हिच नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व माने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन कोन हैला कांस्टेंट हैला से स्टेट ता हम कोन गया इक्विलिब्रियम स्टेट बोली कहबा हैला इक्विलिब्रियम स्टेट इज the state at which both rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction मन रखो एटा सब बोले at equilibrium rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction हला फॉरवर्ड रिएक्शन रो स्पीड जल्दी थिबो बैकवर्ड रिएक्शन रो स्पीड भी सेम थिबो ओके पिला देखो नेक्स्ट हम कोन बोलथि हां तो एट इक्विलिब्रियम को रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हला तो जो माने फर्स्ट इक्विलिब्रियम पढ़थिलो ठीक अछि जो माने पढ़ी इक्विलिब्रियम स्किप करके आगु चल हला जो माने पढ़िबो ताको भाई मैं एक्सप्लेन कर दूछ खाली तो इक्विलिब्रियम कोन बुझिला इक्विलिब्रियम स्टेट कोन होचे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अच्छा ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमर ओटे लॉ थिला तको कोन बोलतला ली चार्टलस प्रिंसिपल बोली बोलतला कोन बोलतला ली चार्टलस प्रिंसिपल हला ये जो ली चार्टलस प्रिंसिपल कोन कहउची मैं सपोज मोर गोटे इक्विलिब्रियम रिएक्शन अछि A gives rise to B हैला अकॉर्डिंग टू हमें कोन करछन ली चार्टलस प्रिंसिपल ली चार्टलस प्रिंसिपल ली चार्टलस प्रिंसिपल कोन कहउची ली चार्टलस प्रिंसिपल कोन कहउची ली चार्टलस प्रिंसिपल ली चार्टलस प्रिंसिपल कोन कहउची ली चार्टलस प्रिंसिपल कोन कहउची ली चार्टलस प्रिंसिपल
ओके हेले ये चार्टलेस प्रिंसिपल कोन होचे ना ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन होचे एटा गोटे पर्टिकुलर टेंपरेचर और पर्टिकुलर प्रेशर रे ऑब्टेन होचे हला जदि तमे इक्विलिब्रियम ऊपर किसी स्ट्रेस अप्लाई करछो स्ट्रेस माने कोन किसी प्रेशर बा आम पई एठी स्ट्रेस माने कोन आसीबो टेंपरेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन मेनली ताके ये तीनटा फैक्टर ऊपर डिस्कशन करथिले जदि आम गोटे इक्विलिब्रियम रिएक्शन रे टेंपरेचर रे चेंजेस आउछन्ती बा प्रेशर रे चेंजेस आउछन्ती बा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो कि प्रोडक्ट हो एगुडा को का भीतर गोटे चेंजेस आउछन्ती ताहाले इक्विलिब्रियम स्टेट रे केबे चेंजेस आसबनी हां इक्विलिब्रियम स्टेट रे कोन चेंजेस आछे ता ऊपर डिस्कशन करा है ली चार्टलेस प्रिंसिपल एक्चुअली कोन कहउची लॉ कोन कहउची स्टेटमेंट होची व्हेन यू अप्लाइड or give any stress to a reversible reaction in at equilibrium गोटे reversible reaction जब equilibrium रे अछि तमे किछ stress apply करछो that is if you change in temperature pressure or concentration of the reactant or a product then the equilibrium state is shift either of the direction means either forward or backward to cancel out the stress तमे जो स्ट्रेस देलो से स्ट्रेस को कैंसिल करिया पई माने तार ओरिजिनल पोजीशन को से आसिया पई कोन करछि ना तार इक्विलिब्रियम स्टेट रे चेंजेस आउछि आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट करी हो कि बैकवर्ड डायरेक्शन रे शिफ्ट करी हो माने कोन होछि एठी ना हम गोटे गोटे इफेक्ट ऊपर ऑब्जर्व करिया हैला देखो एक्चुअली जदि हम गोटे डिटेल कहि तांती ता माने तमे जानि परथंतो जे एठी कोन होछि ना गोटे लॉ थिला हमर लॉ ऑफ मास एक्शन गोटे अछि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन माने कोन रे केमिकल रिएक्शन रो स्पीड हैला रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of the reactant directly proportional to concentration of the reactant rise to the power of their stoichiometric coefficient माने मु जदि इक्वेशन को आगे चेंज करी तो तुम भल से बुझी परियो सपोज गोटे इक्वेशन अछि a plus b gives rise to c plus d हला सपोज आर एडा ला कोन रिएक्टेंट a और b हला रिएक्टेंट c और d हला कोन प्रोडक्ट हला ना सपोज मॉड्यूलली x और y x और y हला a रो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट y हला कोन b रो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सपोज एटी मु नेली स्मॉल a और स्मॉल b नेली तो c रो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हला स्मॉल a d रो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हला स्मॉल b हला तो अकॉर्डिंग टू जदि मु देखिबी हला law of mass action कोन होछि ना rate of a chemical reaction is directly proportional to product of concentration of all the reactant अब देखो मु जदि फॉरवर्ड देखिबी एडा हला फॉरवर्ड डायरेक्शन ये हला बैकवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड जो देखिबी रिएक्टेंट है हमर के a और b तो से कोन होछि ना rate of forward reaction is directly proportional to concentration of product of concentration of reactant माने concentration of A और concentration of B रा प्रोडक्ट सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खाली एती नो आउ हम होछि ना राइज टू द पावर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माने तार स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो माने अछंदी से माने तार पावर आइज माने x तार पावर आइज y भी तार कोन आइज पावर आइज हला सिमिलरली जदि हम बैकवर्ड देखिले c और d होछन कोन मोर रिएक्टेंट तो rb rate of backward reaction is directly proportional to concentration of C into concentration of D to the power their stoichiometric coefficient अच्छा जदि proportionality हम उठे देबा तो proportionality उठेले सब गोटे कांस्टेंट अछि बडी कांस्टेंट नेली kf होछि ना proportionality कांस्टेंट बा ताको हम कहि परिया कोन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन
RB is equal to Kb into concentration of C to the power A concentration of D to the power B हला suppose ये लगा rate of forward reaction ये लगा rate of backward reaction हमें कौन जानते हैं पहले at equilibrium rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction ना नहीं बस तो rate of forward reaction कितना अच्छी Kf into concentration of A to the power x concentration of B to the power y whole is equal to Kb into concentration of C to the power A concentration of D to the power B हैला बम्मा पे मी लिख परी कोन ना Kf by Kb is equal to concentration of C to the power A concentration of D to the power B whole divided by concentration of A to the power x into concentration of B to the power y हैला माने ये वाला टोटल प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ये वाला टोटल कोन रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन अच्छा Kf by Kb को मु लिख देली कोन K इक्विलिब्रियम कोन लिख देली K इक्विलिब्रियम is equal to आको जदि मु लिखिबी तो आसीबो कोन concentration of C to the power A concentration of D to the power B divided by concentration of A to the power x concentration of B to the power y हैला where K equilibrium is equal to Kf by Kb K equilibrium को हम कहूंगे equilibrium constant हैला एगो है equilibrium constant सर Kf कोन Kb कोन Kf है equilibrium constant for forward reaction Kb होची कोन equilibrium constant for backward reaction क्लियर बस बा को हमें जनरलाइज फॉर्म में लिखि परिया K equilibrium is equal to concentration of product by concentration of reactant हला एटा जनरलाइज फॉर्म में हम लिखि परिया तो ए टर्म ना काई मु तुमको एति एक्सप्लेन करी केवल ए टर्म ना हैला अच्छा तो अब हमें लीच एडजस्ट प्रिंसिपल रो गोटे गोटे इफेक्ट को एक्सप्लेन करिया लीच एडजस्ट प्रिंसिपल हम बुझना नियत दरकार पले काहे एटा सबुठी अप्लाई होची हैला हां तो एक लीच एडजस्ट प्रिंसिपल फर्स्ट पढ़िया कोन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ओके कोन कंसंट्रेशन नाम जानछन कोन K equilibrium is equal to concentration of product by concentration of reactant यदि जानछन हम नहीं अच्छा सपोज ये जो रिएक्शन अछि बा मु एम नि जाउछि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गोटे रिएक्शन अछि हला मु कोन कली फर्स्ट पॉइंट 1 जदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मु इंक्रीज करी रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन जदि मु इंक्रीज करी तो कोन हो K रे वैल्यू डिक्रीज हो डिनोमिनेटर को जदि इंक्रीज करी तो वैल्यू कोन हो डिक्रीज हो ना नहीं नियत डिक्रीज हेले सी कोन ट्राई करियो ना जो K रो वैल्यू टाको जति थिला सति मेंटेन करिया पे ट्राई करियो केमि दे परियो ना एटा कोन जदि इंक्रीज करलो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट भी किसी अमाउंट जदि इंक्रीज हेला तो बैलेंस हे रेशियोटा जहा थिला सति बळे छै ना सिमिलरली गोटे छोटी एग्जांपल होची देखो सपोज हम पाखे थिला कोन ना 8 बाय 8 नहीं 16 बाय 2 थिला केते थिला 16 बाय 2 माने रिएक्टेंट थिला 2 प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन थिला 16 हला मु को बोली रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन को केते कर देली 4 कर देली माने 2 टाइम्स कर देली हला रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को 4 कर देली 2 थिला और 2 ऐड कर देली तो आगु रेशियो केते थिला 16 बाय 2 माने के थिला 8 थिला ना नहीं 16 बाय 2 के थिला 8 थिला एबे कोन हबो एमेते किछि हबो जेमेति कि एटा कोन वैल्यूटा 8 ही आसीबो हला तो
आर भी कंसंट्रेशन कोन हो इंक्रीज हो हला तो इंक्रीज हे केते हे सपोज इंक्रीज हे होला 20 32 हे होला एबे होला 32 हे होला तो 32 हे कोन हो 8 आसी ना हला तो ये जो वैल्यू टा को कांस्टेंट करिया पई प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन भी कोन हो इंक्रीज हो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन तमे तो इंक्रीज करियो तो प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन कोन हो इंक्रीज हो प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो केते जदी रिएक्शन कोन हो फॉरवर्ड मूव करियो तो कोन हो एक्चुअली रिएक्शन को डायरेक्शन में शिफ्ट हो फॉरवर्ड डायरेक्शन रे शिफ्ट हो रिएक्शन ता हला बाय इक्विलिब्रियम स्टेट ता फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को तुम जदी डिक्रीज करियो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज करले कोन हो वैल्यू टा इंक्रीज हो तो कोन हो किछि प्रोडक्ट रिएक्टेंट रे कन्वर्ट हो माने रिएक्शन को डायरेक्शन में शिफ्ट हो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रिएक्शन को डायरेक्शन में शिफ्ट हो बैकवर्ड डायरेक्शन रे सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को तुम जदी इंक्रीज करियो प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन तुम जदी इंक्रीज करियो माने कोन हो के वैल्यू कोन हो इंक्रीज हो तो आपको डिक्रीज करिया पे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कोन हो इंक्रीज हो माने रिएक्शन को डायरेक्शन में शिफ्ट हो बैकवर्ड डायरेक्शन रे शिफ्ट हो सिमिलरली प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन को तुम जदी डिक्रीज करियो तो कोन हो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज कर ये डिक्रीज हो ताको इंक्रीज करिया पे कोन हो ना प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को डिक्रीज करबो तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन भी कोन हो डिक्रीज हो हला तो फॉरवर्ड डायरेक्शन रे शिफ्ट हो रिएक्शन ओके ए चारटा पॉइंट मन रखियो सेकंड आसिला इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर टेम्परेचर इफेक्ट कोन ना जदी गोटे प्रोसेस अछि सपोज ए प्रोसेस को हम कहूची आर जदी फॉरवर्ड टा होची एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो बैकवर्ड टा सबले आसीयो कोन एंडोथर्मिक प्रोसेस हला एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कोन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का होया द रिएक्शन इन व्हिच heat is released that is known as exothermic reaction and the reaction in which heat is gained that is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन जोडी हीट रिलीज होछि ताको एक्सोथर्मिक कहउछनी जो रिएक्शन रे हीट कोन होछि अब्सॉर्ब होछि ताको कहउछि एंडोथर्मिक रिएक्शन बोली कहउछि हैला जदी गोटे रिएक्शन रो फॉरवर्ड एक्स अछि माने बैकवर्ड सबले एंडो रहयो जदी आर सपोज मु कहउछि जदी फॉरवर्ड टा एंडो अछि तो बैकवर्ड टा सबले कोन रहयो एक्सो रहयो सर ताल हमें रिएक्शन रो एंडोथर्मिक कहया ना एक्सोथर्मिक कहया जोटा फॉरवर्ड अछि ताको हमें से टाइप रो रिएक्शन कहया माने एटी फॉरवर्ड एक्स अछि माने रिएक्शन आला कोन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एटी जदी फॉरवर्ड एंडो अछि माने आपको हम कहया एंडोथर्मिक प्रोसेस हैला ओटे एक्सोथर्मिक प्रोसेस बा हम कह करी व्हेन टेंपरेचर इज इंक्रीज टेंपरेचर जतो हमें इंक्रीज करिया सिस्टम रो टेंपरेचर जतो हमें इंक्रीज करिया मन रखो टेंपरेचर तुम कोन बोला इंक्रीज करलो तो से कोन ट्राई करियो टेंपरेचर को डिक्रीज करिया पे ट्राई करिया ना काई लीच एटलस प्रिंसिपल कोन कहउछि तमे तो स्ट्रेस अप्लाई करछो से स्ट्रेस टा कोन करछि कैंसिल करिकि प्रीवियस स्टेट को आसे चाहउछि माने तमे टेंपरेचर इंक्रीज करले से टेंपरेचर डिक्रीज करिया चाहउछि ले टेंपरेचर डिक्रीज केतले हो जदी किछि अमाउंट रे हीट कोन आइजो गेन आइजो ताले हीट गेन को डायरेक्शन रहउछि एंडोथर्मिक डायरेक्शन रहउछि ना नै बुझला तो जेतोले भी तमे टेंपरेचर इंक्रीज करियो से कोन करियो किछि हीट गेन करियो माने एंडोथर्मिक डायरेक्शन रे रिएक्शन रो शिफ्ट करतो रिएक्शन विल शिफ्ट लिखि मो कोन द रिएक्शन विल शिफ्ट towards reaction will shift towards endothermic direction रिएक्शन का को डायरेक्शन शिफ्ट हे जो एंडोथर्मिक डायरेक्शन शिफ्ट हो कोन नै मने रखिया दरकार नै लॉजिकली तुम बुझी पालो कोन तमे टेंपरेचर इंक्रीज करलो तो रिएक्शन ट्राई करछि कोन टेंपरेचर को डिक्रीज करिया पय सेति पय सी कोन बोला किछि हीट अमाउंट रे हीट कोन कर देला गेन कर देला तो को डायरेक्शन शिफ्ट हेला एंडोथर्मिक डायरेक्शन रे शिफ्ट हेला सिमिलरली तमे जदी टेंपरेचर डिक्रीज करो टेंपरेचर तमे जदी डिक्रीज करछो ता माने रिएक्शन कोन करियो
किसी अमाउंट रो हीट एनर्जी रिलीज कर दो टेम्परेचर को सेम स्टेट को आनिया टेम्परेचर नहीं मु लॉजिकली कहू छिंदी मन रखिया में इक्विलिब्रियम स्टेट ता सेम प्रीवियस स्टेट को पळे आछो हला बस तो कोन हबो रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक डायरेक्शन रिएक्शन को डायरेक्शन में शिफ्ट हो रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक डायरेक्शन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन हला देखो आको जदि हमें और टिके एक्सप्लेन करिया तो मैं एटी कहबी कोन फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस गोटे एक्सोथर्मिक प्रोसेस माने कोन फॉरवर्ड टा एक्सो अछि बैकवर्ड टा कोन अछि एंडो अछि तमे जदि टेम्परेचर इंक्रीज करो तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो ना बैकवर्ड शिफ्ट हो भाबिया दरकार नै को डायरेक्शन शिफ्ट हो एंडोथर्मिक को डायरेक्शन अछि बैकवर्ड अछि तो लिखियो कोन रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन हला तमे जदि टेम्परेचर कोन कलो डिक्रीज कलो तो रिएक्शन को डायरेक्शन शिफ्ट हो एक्सो तो फॉरवर्ड एक्सो अछि तमे को डायरेक्शन शिफ्ट हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हेछि हला सिमिलरली फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस में कोन हम ना टेम्परेचर हम जते इंक्रीज करियो रिएक्शन को डायरेक्शन में शिफ्ट हो एंडोथर्मिक रे माने कोन फॉरवर्ड एंडोथर्मिक रे फॉरवर्ड टा एंडो अछि ना नहीं टेम्परेचर तो तुम डिक्रीज करियो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हेछि हला तो मन रहला मो काहे के एक्सप्लेन करछि लीच एटलियस प्रिंसिपल ना लीच एटलियस प्रिंसिपल को नेकी हमें बहुत गुडा लॉजिकल क्वेश्चन रो आंसर दबार अछि सेति पई मो तुमको एक्सप्लेन करछि लीच एटलियस प्रिंसिपल अदरवाइज किछि रिक्वायरमेंट नथिला मते मो जंप करि जाई परथांदी हला तो निहाती समस्त बुझिबा पई ट्राई करछो जार जोड़ा डाउट रोचे मते कॉल करके डायरेक्ट पचार हला आ समस्त को रिक्वेस्ट से वीडियो कंप्लीटली देखो वीडियो देखिबा टाइम रे समस्त नोट प्रॉपर्ली बनो काहे कि मो एते जिंस उडा लिखुची कमे ना जतले हमें वीडियो देखुचंदी नोट बने बने लिखिले हमको क्लासरूम रो फीलिंग आसी अदरवाइज खाली माने तमे वीडियो देखुथो सोई पड़थियो बुझला नै बस तो ये दिला कोन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और दिला कोन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ गोटे रहला कोन इफेक्ट ऑफ प्रेशर हला कोन इफेक्ट ऑफ प्रेशर न देखो एटा गोटे एग्जांपल नै कले तुमको भल लागियो जेमी मोर एग्जांपल होची N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3 हला एटी सबुडा कोन अछि गैसेस प्रेशर रो इफेक्ट सबले पले कोड रहइबो ओनली गैस मॉलिक्यूल ऊपर ही प्रेशर रो इफेक्ट रोच काहे कि ना गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर सॉलिड लिक्विड पाकरे कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम थाउच बुझला तो देखो एक केस रे रिएक्टेंट साइड रे टोटल केते मोल रो रिएक्टेंट अछि कहलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू ये 1 मोल अछि ये 3 मोल अछि माने टोटल केते अछि 4 मोल अछि हला एटी केते मोल अछि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 मोल अछि रिएक्टेंट अछि 4 मोल प्रोडक्ट अछि 2 मोल अच्छा म देखो सपोज गोटे बैलून अछि बैलून भीतर किछि गैस अछि मु कोन चाहूछि ना आर प्रेशर को डिक्रीज करिया पे चाहूछि हेले प्रेशर डिक्रीज केमि होबो ना दीटा वे हे करियो अच्छा प्रेशर कम है आसुछि फर्स्ट मते को भाबो निजे भाबो कम है आसुछि प्रेशर काहे कि नै जो पार्टिकल गुडा अछन गैस पार्टिकल गुडा दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन सबे कोन थाउछन रैंडम मोशन स्टेट थाउछन दे कोलाइड विथ द वॉल ऑफ द कंटेनर रो वॉल से तो कोलाइड करछन जेतले ताके वॉल से तो कोलाइड करछन दे एक्सर्ट सम प्रेशर that total pressure is known as pressure of gas तब हम कहछि pressure of gas बोली कहछि
हला हेले एक्चुअली जदी कहबा हमें प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन pressure of gas is directly proportional to number of collision हला जते अधिक कोलिजन हो सेते अधिक कोन हो प्रेशर एक्सर्ट हो वॉल हला एले नंबर ऑफ कोलिजन का ऊपर डिपेंड करछ नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर डिपेंड करछ मोर नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट रहले मोर नंबर ऑफ कोलिजन हो माने प्रेशर कोन आसियो मोर आसियो हला हेले सपोज मु एटी प्रेशर डिक्रीज करिया पई चाहूछ तो हमें पढितले कोन ना वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पढितले गैसेस स्टेट पढितले हला तो आइदर मु वॉल्यूम जदी कमे देबी तो प्रेशर इंक्रीज हे जो वॉल्यूम जदी इंक्रीज कर दी तो प्रेशर डिक्रीज हे जो एटा तो हम जानि छथि बट मु कोन कहूची वॉल्यूम को कांस्टेंट रखी की हमें केमिति प्रेशर कमे करिया और प्रेशर बढ़ाई करिया फार्मूला कोन दिला ना Pv is equal to nRT ये दिला कोन आइडियल गैस इक्वेशन दिला है नहीं तो प्रेशर इज इक्वल टू nRT by V एबे मु कोन कहूची वॉल्यूम कांस्टेंट कर दियो टेंपरेचर कांस्टेंट कर दियो ताहाले हमें केमिति इंक्रीज करि परिया प्रेशर और डिक्रीज केमिति करि परिया प्रेशर R तो कांस्टेंट हम जानछन जदि मु टेंपरेचर कांस्टेंट कर देली वॉल्यूम कांस्टेंट कर देली देन pressure is directly proportional to number of mole ना नहीं जदि मु किछि अमाउंट रो गैस कम कर दे बाहर कर देबी तो नंबर ऑफ कोलिजन कमी जिवो तो ऑटोमेटिकली कोन हिजो प्रेशर कमी जिवो जदि मु किछि अमाउंट रो एक्स्ट्रा कम कर दे ऐड कर देबी ताले कोन हिजो प्रेशर बढ़ी जिवो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ी जिवो जदि मु बाहर किछि ऐड न करी कि एमिति किछि गोटे कली जेमि के मॉलिक्यूल जाको जहां थिले एमाने ब्रेक डाउन हे कि 2 टाइम्स हे ताहाले भी कोन हिजो प्रेशर इंक्रीज हे जिवो जदि मु एमिति किछि गोटे कली जो मॉलिक्यूल उडा प्रेजेंट थिले से माने कंबाइन हे कि सिंगल सिंगल रे कन्वर्ट हे माने नंबर ऑफ पार्टिकल कोन होला कमी होला कोलिजन भी कोन हिजो कमी जिवो ता माने मोर कहयार मीनिंग होची जदि हमें टेंपरेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखी कि प्रेशर इंक्रीज बा डिक्रीज करियो चाहछोंदी तो हमरा नंबर ऑफ मोल्स रे चेंजेस आइया अछि नै नंबर ऑफ मोल्स जदि हम इंक्रीज करिया नंबर ऑफ मोल्स जदि हमें इंक्रीज करिवा ताले कोन हो प्रेशर इंक्रीज हो नंबर ऑफ मोल्स जदि हमें डिक्रीज करिवा ताले कोन हो प्रेशर डिक्रीज हो हला तो जदि तमे कोन करलो प्रेशर इंक्रीज करलो प्रेशर तुम जदि इंक्रीज करछो सिस्टम रो रिएक्शन विल शिफ्ट towards in which less number of moles are present reaction will shift to the direction in which less number of particle is present माने कोन किछि अमाउंट रो N2 और H2 मिसी की एमोनिया रे कन्वर्ट हे छै माने रिएक्शन को डायरेक्शन में शिफ्ट हे जो ए केस को डायरेक्शन में शिफ्ट हे जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हे जो हला जदि प्रेशर तमे डिक्रीज करियो देन रिएक्शन विल शिफ्ट towards to the direction in which more number of particle is present जोड़ी more number of particle present अछि रिएक्शन से डायरेक्शन रे शिफ्ट हे हला तो ये थिला हमर कोन माने ए केस में हम जदि प्रेशर इंक्रीज करे रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जदि प्रेशर डिक्रीज करे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो काहे कि प्रेशर डिक्रीज करलो तो बैकवर्ड शिफ्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हे जो त माने कोन हे जो प्रेशर इंक्रीज हे जो हला
तमे जहा करिवो सिस्टम तार ऑपोजिट कामटा करिया पय ट्राई करिवो बैलेंस करिया पय ये थिला हमर कोन ली चार्टियस प्रिंसिपल हला हले ली चार्टियस प्रिंसिपल को हमें एठी केमिति अप्लाई करबा से ऊपर डिस्कशन करिया हले हम पढिला कोन ना सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढिला सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जेतो सॉल्यूशन रे हमें डिसॉल्व करछंदी गोटे सॉल्यूट कोन अछि सॉलिड अछि सॉल्वेंट कोन अछि सॉल्वेंट लिक्विड रे अछि ये कोन अछि सॉलिड रे अछि जेला हम डिसॉल्व करी सॉल्यूशन प्रिपेयर करछंदी तो दीटा प्रोसेस होछि ए जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिसी की जोड़ा होछि तब हम कहला डिसोल्यूशन कहला डिसोल्यूशन सॉल्यूशन रे जो सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट थिला सी फर्दर क्रिस्टलाइन फॉर्म को आसिला हबी ताको हम कोन कहले क्रिस्टलाइजेशन तो बोथ कोन हे करछंदी ना इक्विलिब्रियम स्टेट रे थाउछंदी हां आउट सेंस प्रयोग करबे पिलाने इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक प्रोसेस इक्विलिब्रियम ना कोन डायनामिक प्रोसेस रो मीनिंग कोन ना जो टेबल बनेइथिली टेबल जो बनेइथिली ए रो कंसंट्रेशन और बी रो कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम कते हितला 0.625 हितला ये 0.375 हितला ना नहीं हला हले ए स्टेज रे कंसंट्रेशन कांस्टेंट अछि तार माने नहीं जे रिएक्शन स्टॉप हे अछि रिएक्शन कंटिन्यू अछि फॉरवर्ड रे रिएक्टेंट प्रोडक्ट रे कन्वर्ट होछि प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट रे कन्वर्ट होछि हला बट रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हला फॉरवर्ड रे जति स्पीड रे रिएक्शन प्रोसीड करछि बैकवर्ड रे भी सेम स्पीड रे रिएक्शन प्रोसीड करछि सेति में हमको चेंज ऑब्जर्व होउनी त माने नहीं रिएक्शन स्टॉप हे अछि मन रखितो सब इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक प्रोसेस इक्विलिब्रियम ना सब गोटे कोन डायनामिक प्रोसेस हला नेक्स्ट देखो इफेक्ट ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड फर्स्ट फैक्टर आसे कोन नेचर ऑफ solute and solvent मन रखि दबले एठी गोटे वर्ड यूज होबो लाइक डिसॉल्व लाइक dissolves like dissolve like रो मीनिंग कोन पचार छै एग्जाम में क्वेश्चन इट मींस polar solute are more soluble in polar solvent and non-polar solute are more soluble in non-polar solvent हला माने पोलर सॉल्यूट उडा कोन होछन मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्यूट आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल देखो पोलर सॉल्यूट रो एग्जांपल नवा जेमि सपोज मुने लिखो NaCl हला आकु वाटर जदि हम पुट करी वाटर ले कोन पोलर ये भी कोन पोलर अवश्य ये आयोनिक कंपाउंड हला आयोनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर काहे वाटर ले कोन पोलर सॉल्वेंट हला सी कोन होची मोर सॉल्युबल इन वाटर फॉर एग्जांपल बेंजीन C6H5 हला कोन होते नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट गोटे होची जेमि कि CH4 नॉन किछि भी गोटे नियो जेमि नियो C3H8 प्रोपेन नियो हला सो ये आसला कोन आरो एग्जांपल एथि सिंपली छि इंपोर्टेंस नाही नेक्स्ट आसला कोन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओके
तो मु भाबुछु पिला माने वीडियो हमर बेसी लेंदी हे गलानी अछि हला। तो जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रहला आपर अछि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एडा हम काली डिस्कशन करिवा। आज तुम वीडियो देखो, वीडियो देखि भलसे बुझो डिजेटलस प्रिंसिपल कोन। नेक्स्ट पीरियड हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिबा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखिबा, ता सहित हम देखिया कोन ना सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड तो देखिले, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देखिया। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड रे हमर ओटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो जोटा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर हला हेनरीज लॉ गोटे आसीबो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहउची सीएचएससी पिलांग ପାଇଁ इंपोर्टेंट, सीबीएसई पिलांग ପାଇଁ भी इंपोर्टेंट, सेतरे न्यूमेरिकल्स भी आसीबो। तो नेक्स्ट क्लास रे हमें ए दिटा टॉपिक डिस्कशन करिबा। एटा डिस्कशन कला परे नेक्स्ट हम मूव ऑन करिबा वेपर प्रेशर कोन, गोटे सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर हम केमि बाहर करछोंदी ताको बाहर करिया पे गोटे लॉ अछि दाना कारण राउल्स लॉ हला। सॉल्यूशन को फर्दर टू पार्ट रे क्लासिफाई करा हैछि, गोटेला आइडियल सॉल्यूशन और गोटेला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्लासिफाई करबा हला। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फर्दर क्लासिफाई करा हैछि, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, एमती क्लासिफाई करिया। नेक्स्ट हमर टॉपिक मूव करिया कोन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जोटा कि चैप्टर रो लास्ट टॉपिक। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रे हमर चारटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अछि, गोटेला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आउडेला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ए सब गुडा को हमें डिस्कशन करिवा। फाइनली घंटोस फैक्टर बोली गोटे अछि, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अछि, एती सब डिस्कशन करिवा। चैप्टर टा टिके लॉन्ग रहइबो, तम माने ओरिड होबन पिला माने हला। धीरे 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 हम मूव ऑन करिवा। बट जति कि हमर क्लास रे पढा होछि तम माने ताको प्रॉपर्ली सुनो, सुनी कि नोट बनाओ। नोट न बनैले केबे भी पाठ पढिया पे इच्छा हबनी। जेहेतु पैंडेमिक टाइम चलिछि, हमें तो क्लासरूम इंटरेक्शन करि पाउना आंदी, तो कोन करिवा एमती के सिचुएशन रे तम माने भी टिके इंटरेस्ट नै कि पढा पढी करिया पे पडिबो हला। काहे कि पाठ एबे जदि पढिबोनी तो लास्ट मोमेंट रे तुमको डिफिकल्टी फेस करिया पडिबो हला। सो थैंक यू टू ऑल।